वो इस्तीफ़ा देने की वजह थी 11 अक्टूबर 2016 को इन्होंने कमेटी की एक मीटिंग बुलाई थी प्रेसिडेंट मज़हर पठान ने, जिसमें उन्होंने हमको बताया कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की सभा की मैंने डेट ले ली है, परमिशन का मैंने सारा प्रोग्राम कर लिया है और इसलिए बुलाई है कि हम लोग पिछले 2.5 साल से ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन में काम कर रहे थे। यहाँ मौजूद सभी लोग, इसमें बहुत सारे एमआईएम के पोस्ट होल्डर्स हैं, बहुत सारे डेडिकेटेड और कमिटेड वर्कर्स हैं, जो 2.5 साल से लगातार जो है अपनी जेब का पैसा खर्च करके अपना जॉब, अपना कारोबार, अपना धंधा सब कुछ दांव पर लगा करके 2.5 साल से इस पार्टी के लिए जी जान तोड़ दिन रात मेहनत कर रहे थे। इस शहर के माहौल से आप लोग भी अच्छी तरीके से परिचित है, वाकिफ़ है, किन हालात में हम जैसे लोगों ने काम किया, किस तरीके के राजनीतिक दहशतवाद को हमने झेला। उसके बावजूद जो है मुमरा कौसा जैसे इस इलाके में कोई विपक्ष न होते हुए भी एक सशक्त विपक्ष बनाने की हमारी जो एक कोशिश थी, उसको एमआईएम के शीर्ष नेतृत्व ने ही ख़त्म किया, जिसके चलते आज हम मजबूर हैं पार्टी छोड़ने का ऐलान करने पर। मैं कलवा मुमरा विधानसभा कमेटी का जो है कोषाध्यक्ष था। सभी को पता है, मीडिया से जुड़े सभी लोग, एमआईएम से जुड़े सभी लोग जानते हैं कि कलवा मुमरा विधानसभा के जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए, जिनका कोई जनाधार नहीं है, जिनकी कोई सार्वजनिक छवि नहीं है, जिनको लोग पहचानते भी नहीं है, अचानक धूमकेतु की तरह उनको ला करके सब पर लादा गया। ऐसा एक व्यक्ति जिसका नाम है मज़हर पठान, जिसको सामाजिक कार्यों की कोई सूझबूझ नहीं है, जिसको राजनीतिक सूझबूझ नहीं है, ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में कह रहे हैं कि काम करो, और जब काम करने के लिए उन्हें कहा जाता है तो वो चुप्पी साध लेते हैं। शहर में कई तरह के मसाइल हैं, कई तरह की समस्याएं हैं, उन पर उनको काम करने के लिए जब जब भी हमने कहा तो उन्होंने वैसा काम करने से साफ इनकार किया, जिससे हमको ऐसा लगा कि यह ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं है, यह ऑल इंडिया मनमर्जी-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। इसलिए आखिरकार ट्रेजरर होने के नाते मैं रफ़ीक कामदार और मेरे साथ के तमाम पदाधिकारी, जिसमें कलवा मुमरा विधानसभा कमेटी के पदाधिकारी हैं, जिसमें वार्ड की कमेटियों में नियुक्त किए गए पदाधिकारी हैं, ऐसे तमाम लोगों ने, हम लोगों ने एक राय होकर के फैसला किया कि फिल वक्त हम जो है ऐसी लहर पे चलने वाली और सिर्फ जज्बातों को भड़का करके उस हवा पे चलने वाली पार्टी का काम नहीं कर सकते। जो लोगों के और जिस समाज के नेतृत्व का दावा कर रहे हैं, उनके बेसिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, जिनके पास कोई एजेंडा नहीं है, जिनके पास उसकी कोई दिशा नहीं है, ऐसे लोगों के साथ हम काम नहीं कर सकते। कलवा मुमरा विधानसभा कमेटी की जो 15 लोगों की कमेटी एमआईएम पार्टी ने घोषित की थी, उसमें मैं ट्रेजरर था, रफ़ीक कामदार। मेरे साथ में उसी कमेटी में कार्यकारी सदस्य, एग्जीक्यूटिव मेंबर जनाब अफजल खान साहब, जनाब सैयद जुबैर साहब, जनाब सोहेल पठान साहब। उसके बाद हमारे वार्ड मुमरा स्टेशन का जीवन बाग बाजार शैलेश नगर का जो वार्ड है, उसके 26 के महासचिव मोहम्मद हुसैन शेख, 33 के पैनल के महासचिव जनाब रिजवान खान साहब, मोहम्मद रिजवान खान साहब, ज्वाइंट सेक्रेटरी हमारे 26 के जैद पटनी, हमारे बूथ प्रेसिडेंट है रशीद कंपाउंड श्रीलंका एरिया के हनीफ शेख साहब। ये तमाम पदाधिकारी जो है आज आप लोगों की मौजूदगी में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पार्टी को हम छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं। और हमारी आपसे गुजारिश रहेगी कि कम से कम मुमरा कौसा के लोगों में
आप ये खबर को प्रकाशित करेंगे तो गुमराही का जो मामला है उसको रोकने में आप हमारी मदद करेंगे। हम अब लोगों को, इस शहर के लोगों को कौम चूरन के नाम पर गुमराह होने देना नहीं चाहते। कोई कौम के लिए काम नहीं कर रहा है, कोई मिल्लत के लिए काम नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ सौदेबाजी चल रही है, टिकटों की सौदेबाजी चल रही है। जिनका पार्टी में कोई वजूद नहीं था, ऐसे लोग 8 दिन पहले आ रहे हैं, उनको टिकट देने का मामला चल रहा है। 3 साल से जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए उम्मीदवारी पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। जिन्होंने सब कुछ इस पार्टी को दिया, अब पार्टी हक देने का वक्त आया तो पार्टी कह रही है कि उम्मीदवार हम, यहां पर जितने मुस्लिम पत्रकार हैं उनको अच्छी तरीके से पता है कि इस्तिखारा नाम की चीज क्या होती है। आप उन मुस्लिम पत्रकारों से पूछ लो कि इस्तिखारा क्या होता है। पिछले हफ्ते में पार्टी के एक हैदराबाद के एमएलए आए थे, कौसर मुहिउद्दीन, एक जिम्मेदार थे शाहीन कासिम, एक नगर सेवक थे नईम। इन तीनों ने, तमाम पार्टी के लोगों ने उनसे पूछा कि उम्मीदवारों का क्राइटेरिया क्या होगा, उम्मीदवारों को आप किस क्राइटेरिया पे तय करोगे। तो उन्होंने कहा कि जितने भी नाम होंगे वो हम राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास भेजेंगे, वो उनका इस्तिखारा करेंगे और इस्तिखारा करने के बाद जो है उन उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। मेरा उन कौसर मुहिउद्दीन साहब से सवाल था और आज मेरा असदुद्दीन ओवैसी साहब से सवाल है कि आपने यही इस्तिखारा पार्टी का कलवा मुमरा का अध्यक्ष नियुक्त करने के वक्त किया था क्या? 3 साल से जो लोग काम कर रहे थे उनके बीच में मजहर पठान नाम का आदमी कहीं नहीं था। फिर अचानक उसको पार्टी का अध्यक्ष आपने कलवा मुमरा, इतने बड़े एक मुस्लिम डोमिनेटेड, मुस्लिम बहुल इलाके में अध्यक्षता सौंपने से पहले आपने उसका इस्तिखारा किया था क्या? उस अध्यक्ष पर किस किस तरह के इल्जाम लग रहे हैं, किन किन तरह के विवादों में घिरे हुए हैं, वो आप लोग सभी जानते हैं। उन सब मामलात पर मैं जाऊंगा नहीं। मैं जाती तौर पर कभी किसी की जो है छवि मलिन करने वाला कोई वक्तव्य देने में कभी मेरा इंटरेस्ट नहीं रहा है, लेकिन पार्टी की नीति पूरी तरीके से गलत है। पार्टी जमीनी जुड़ करके संगठन बढ़ाने में राष्ट्रीय नेतृत्व को कोई रुचि नहीं है, कैडर बनाने में कोई रुचि नहीं है, किसी तरह का कोई दिलचस्पी नहीं है कि वार्ड वाइज कमेटियां बने तो वार्ड वाइज कैडर बने, नहीं। सिर्फ हवा वाली राजनीति करनी है और फ्लूक में, हमारी लहर में जो जीतेंगे वो हमारे नाम पर जीते हैं, वो अपने काम पर नहीं जीते हैं। तो साहब, काम जो नहीं करेगा ऐसी पार्टी हमको नहीं चलेगी। जमीनी जुड़ाव पर लोगों का, मतदाताओं का जो फैसला होगा वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इससे पहले भी मतदाताओं का जो फैसला रहा तो मतदाता उम्मीदवार का काम देखता है, उस राजनीतिक दल का काम देखता है, उस राजनीतिक दल की विचारधारा को देखता है और उसके बाद अपना वोट करता है। किसी के व्यक्तित्व में आदमी बहुत ज्यादा दिनों तक सम्मोहित नहीं रह सकता। एक सम्मोहन था, आज आप देख रहे होंगे बहुत सारे यंगस्टर्स आपके सामने यहां मेरे साथ में मौजूद है, ये सम्मोहित थे, इनके ऊपर ओवैसी नाम के जादू का सम्मोहन था। वो सम्मोहन अब खत्म हो चुका है। हम पार्टी के पदाधिकारी हैं, वार्ड लेवल से लेकर के तो असेंबली सेगमेंट तक के पदाधिकारी हैं। हम कह रहे हैं कि आज सम्मोहन खत्म हो चुका है और हम अलग एलानिया कहते हैं। हम अगला कदम क्या उठाएंगे, क्या करेंगे, ये हमारी एक मीटिंग होगी, उसमें हम तय करेंगे कि हमको आगे हमारी रणनीति क्या बनानी है, किस दिशा में काम करना है, किस तरीके से करना है। लेकिन एक बात ये ठोस तौर पर मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सम्मोहन वाली, जादू चलाने वाली जो नीति है, इसको हम खत्म करके रहे। अब हम इस सम्मोहन को आगे, इस हिप्नोटाइज्म को जो है हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि थाने म्युनिसिपल कमिश्नर संजीव जायसवाल ने मई महीने में मुमरा कौसा में कार्रवाई की। तकरीबन मुमरा कौसा में उस वक्त 500-700 करोड़ का नुकसान हुआ। कई लोग जो है अपने रोजगार से हाथ धो बैठे। जिन लोगों ने 50-50 लाख, 1-1 करोड़ की दुकानें, 2 वक्त का रोजी रोटी का जो है लाले पड़े हुए। कई ऐसे लोग थे जो बेघर हो गए। दूसरे फेज में उन्होंने जो शील फाटा पे, कल्याण फाटा पे कार्रवाई की, उसमें
कई लोग बेघर हुए, बेरोजगार हुए। हम इस मुद्दे को लेकर के पार्टी में कहते रहे कि इस मुद्दे पर हमको काम करना चाहिए, इस मुद्दे पर हमको काम करना चाहिए। हमारे शहर के लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है। यहां हिंदू या मुस्लिम, ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बोल रहे तो सिर्फ मुसलमानों के रोजगार की बात नहीं है, ये समूचे समाज के रोजगार की बात है, समूचे शहर के रोजगार की बात है। और इस शहर के रोजगार के ऊपर हमको कोई भूमिका एक पार्टी के नाते उठानी चाहिए। लेकिन सदर जो यहाँ के हैं वो कभी कुछ बोलते नहीं है। मेरे हिसाब से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कहलाने वाली ये पार्टी, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ये हमेशा अपने भाषण में कहते हैं कि हिंदुस्तान की खूबसूरती ताजमहल से नहीं है, हिंदुस्तान की खूबसूरती लाल किले से नहीं है, हिंदुस्तान की खूबसूरती सेकुलरिज्म से है। तो उन्होंने सेकुलरिज्म का सबूत दिया है। उन्होंने एक गणपति को जो है इस पार्टी में बिठा दिया है, जो न बोलता है, न हिलता है, न डुलता है, वो कुछ नहीं करना चाहता है। एक मूर्ति के समान जो है वो बैठा रहता है। और दूसरे पदाधिकारी अगर काम करना चाहते हैं तो उनके राहों में रोड़े अटकाता है प्रोटोकॉल के नाम पर कि आप बगैर प्रेसिडेंट की इजाजत के कोई काम नहीं कर सकते। तो हम कोई बंधुआ मजदूर तो है नहीं। शहर के हित में, शहर के लोगों के फायदे में जो ठीक लगेगा, जो सही रहेगा, वो कदम हम उठाना चाहते थे, वो उठाने नहीं दिया गया। इसलिए हमने आज इस पार्टी को छोड़ने का ऐलान किया है। और आप सभी लोगों से, तमाम पत्रकार पूरे मुमरा कौसा में, पूरे ठाणे जिले में, पूरे मुंबई जिले में आप पहुंचाएं। आप में से कई राष्ट्रीय दैनिकों के पत्रकार हैं, आप लोग लिखे करना होगी। अगर हम वो अदा करने में चूकेंगे तो हो सकता है कि ये ऐसे कौमवाद के बीज बोने वाले और कौमवाद की लहर चलाने वाले लोगों के चलते हिंदुस्तान को हो सकता है कि दूसरी जो है 1947 आजादी के बाद जो पार्टीशन का मामला हुआ था, तो दूसरे पार्टीशन का शायद सामना भी करना पड़े आने वाले कुछ सालों में इन नीतियों के चलते। रफीक भाई, आपने कहा वो टिकट मांगने से इस्तिखारा करना पड़ता है। इस्तिखारा आप लोगों को बोला गया कि आप लोगों को इस्तिखारा करना पड़ेगा आप लोगों के लिए, इसलिए आप लोग पार्टी लोगों ने टिकट मांगा? नहीं, कैसा है, इसमें मैं आपको विस्तार पूर्वक ये बताऊं। पिछले शुक्रवार को कौसर मुहिउद्दीन कारवां एमएलए हैं हैदराबाद के, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए हैं, जिम्मेदार है एक पार्टी के शाहीन कासिम और एक नगर सेवक है नईम साहब। ये तीनों जब बैठे थे और पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, बाकी के पदाधिकारी वहाँ मौजूद थे, तो वहाँ पर पार्टी से काम करने और जुड़े हुए लोग ऐसे कई थे जिन्होंने, इच्छुकों ने अपने फॉर्म भरे थे कि हमको पार्टी का टिकट दिया जाए। तो उन लोगों ने उनसे सवाल किया था कि उम्मीदवारों का क्राइटेरिया क्या रहेगा, आप किस तरह के उम्मीदवारों को सिलेक्ट करेंगे और किस तरीके के उम्मीदवारों को आप टिकट देंगे। ये तमाम पार्टी के लोगों ने उस वक्त उनसे सवाल किया था। तो उन्होंने उसका जवाब दिया था कि भाई ऐसा है कि जितने भी उम्मीदवारों के इच्छुकों के नाम है, उन इच्छुकों के, उन प्रोबेबल कैंडिडेट्स की जो है लिस्टिंग को हम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास भेजेंगे और वो उनका इस्तिखारा करेंगे। ऐसा कोई है व्यक्ति जिसने मांगा था, जिससे कहा गया था आपके साथ? यहाँ पर कोई नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इच्छुक एक भी नहीं है, यहाँ काम करने वाले लोग हैं सब, यहाँ काम करने वाले लोग हैं। हमारा कहना यही था, पार्टी में पिछले 4.5 साल से जब एमआईएम का कहीं मुमरा कौसा में कोई नाम लेवा नहीं था, सैयद जुबैर तब से काम कर रहे हैं। कितना समय लग गया आप लोगों को जानने के लिए कि पार्टी जो है कि धर्म के नाम पर वोट मांग रही है? ये देखिए, ऐसा है कि ये पिछले 6 से 8 महीनों से ये सिलसिला चला आ रहा है। जब प्रेसिडेंट की पोस्ट मिली है मजर लाला को, तब से ही हमको समझ में आया। अप्रैल महीने में जब कमेटी डिक्लेयर हुई है, उस वक्त जो है, उसके बाद से जो पार्टी की डिसीजन पॉलिसी जो है, निर्णय प्रक्रिया जो है, वो धीरे धीरे सामने आने लगी कि पार्टी का नेतृत्व किसी तरीके के ठोस कामों में दिलचस्पी नहीं रखता है। उनको सिर्फ अपने नाम की लहर पे जीतने वाले और अपने नाम पर चलने वाले लोग चाहिए। आप लोगों को प्रॉब्लम किससे है, पार्टी की नीति से या यहाँ के प्रेसिडेंट? दोनों से। क्या कभी अध्यक्ष की शिकायत की गई थी? काफी हुई है, लिखित रूप में हैदराबाद, लिखित रूप में हुई है। उन्होंने कलवा मुमरा कमेटी ग्रुप जो बनाया था, जिसमें कमेटी के तमाम लोग थे, उन्होंने उसमें कितना अनशंट लिखा था, अनशंट बोला था, पार्टी के लोगों को धमकाने वाली भाषा का जो इस्तेमाल किया था, वो तमाम चीजें जो है शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाई गई थी, हाईकमान तक पहुंचाई गई थी। पिछले 6 महीनों से जो है ये मटेरियल पूरा जा रहा है, लेकिन पार्टी नेतृत्व जो कह रहा है वेट एंड वॉच, हम आएंगे, हम सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे, कोई आता नहीं, कोई प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करता नहीं।
हवा में झूलते रहो, त्रिशंकु की स्थिति की तरह आप लटके रहो। आप लोग कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करेंगे? अभी कोई फैसला नहीं है हमारा, अभी हमारा कोई फैसला नहीं है कि हम किसी और राजनीतिक दल से जुड़ेंगे। अब 2 से 4 दिन बाद जो है यहाँ तमाम जितने लोग मौजूद हैं, मैंने जितना आपको बताया कि कार्यकारी समिति के जो है कमेटी के सदस्य हमारे अफजल खान साहब है, सैयद जुबैर साहब है, सोहेल पठान साहब है, हमारे रशीद कंपाउंड के बूथ प्रेसिडेंट है हनीफ शेख, हमारे 32 के जो है जीएस है मोहम्मद रिजवान खान, 26 के जीएस है मोहम्मद हुसैन शेख साहब और 26 के जॉइंट सेक्रेटरी हमारे जैद पटनी। हम तमाम लोग जो है और हमारे तमाम जितने भी साथी हैं, हम बैठ करके इसके ऊपर विचार विमर्श करेंगे और उस विचार विमर्श के बाद जो फैसला हमारा होगा वैसा हम कदम उठाएंगे। आपका रेजिग्नेशन किसे दिया गया? आप लोग किसको देने वाले या दे दिए? नहीं, अभी हम रेजिग्नेशन ये पत्रकार परिषद लेकर के, ये पत्रकार परिषद लेके हमने ऐलान कर दिया, यही हमारा रेजिग्नेशन है। अच्छा, अभी बीच में आपने कहा हमारे को पोस्ट दी गई थी, खाली सर्टिफिकेट दिया सौदा कर रही है। हाँ, तो पार्टी किस तरह का सौदा कर रही है और किससे कर रही है? पार्टी जो सौदा जो कर रही है वो इस तरीके से कर रही है कि अचानक जो है बारिश के मौसम में जैसे कुकुरमुत्तों की छतरियां उग जाती है, वैसे आप लोग सभी जानते हैं कि चुनावी मौसम में नगर सेवक बनने की ख्वाहिश रखने वाले बहुत सारे लोग जो है आगे आ जाते हैं। 5 साल तक उनका कहीं कोई सरमाया नहीं होता है, ना सामाजिक काम होते हैं, ना राजनीतिक काम होते हैं, ना कोई सोच होती है। बस कुछ पैसा हाथ में है तो हम टिकट ले लेंगे, हम जीत लेंगे, और जीतने के लिए हमको ओवैसी भाइयों का नाम काफ़ी है। तो ऐसी सोच वाले लोग जो है, कोई हैदराबाद जाके अप्रोच कर रहा है, कोई मुंबई में जाके अप्रोच कर रहा है, कोई यहाँ के मकामी सदर को पकड़ रहा है। कुछ बातों की जानकारी अपने को मिली थी, कुछ निजी व्यवसाय को भी लेकर के, मतलब कुछ है क्या उसमें? देखिए, निजी व्यवसाय की बातें लोगों के जरिए हमारे कान पर आई है, हम उसके ऊपर जो है किसी तरह की कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि किसी का कोई व्यक्तिगत व्यवसाय है और वो गलत भी है तो वो उसका अपना व्यक्तिगत मामला है। इसीलिए हमने कहा था कि सदर का चुनाव करने से पहले आपने इस्तिखारा क्यों नहीं किया। ऐसा है कि ऑल ओवर महाराष्ट्र का बहुत सारा मामला है, लेकिन मैं उसमें नहीं जाऊंगा। अगर मुमरा कौसा, कलवा मुमरा विधानसभा सेगमेंट का जो सदर बनाया गया, इसमें मैं आपको बता दूं, एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका है जिसको मुमरा कौसा में लोग गली कूचे में ढूंढते रहते हैं कि ये आदमी कहाँ मिलेगा। उस व्यक्ति का नाम है इब्राहिम अशरफी, सरनेम उनका है इब्राहिम खान, लेकिन लोग उनको इब्राहिम अशरफी के नाम से जानते हैं। ऐसा व्यक्ति जो एमएसपी का दलाल है वो? जी वही सही कहा आपने। वो जो ऐसा व्यक्ति जो लोगों के बिल कम कराने के नाम पर पैसों के फांदे करके बैठा है, मीटर लगाने के नाम पर फांदे करके बैठा है,